नमस्कार। फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। कल शाम अचानक मार्केट 500 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी। इसका क्या कारण है? इसका प्राइमरली एक ही रीजन था। कल इवनिंग ट्रंप ने ये घोषणा कर दी कि भारत ने ट्रेड डील पे हस्ताक्षर कर दी। उन्होंने ऑफर किया है, सिर्फ हस्ताक्षर का सेजन ही बाकी है और लगता है हमको जीरो टैरिफ मिल गया है। तो मार्केट ने सोचा अच्छा खबर है, 500 पॉइंट ऊपर गई। जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटर कॉर्प, टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स ऊपर गए। उसके बाद मार्केट में बहुत खुशी थी। लेकिन रात में जयशंकर जी आए, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने बोला ऐसा कोई चीज नहीं है कि हमने अग्री कर दी है, ट्रेड डील हो चुकी है, अभी भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, हमने कोई ऑफर नहीं की है। लेकिन इससे जब डील होगा हम अनाउंस करेंगे। अभी तक बोलने के लिए कुछ डील नहीं है। लेकिन शायद मार्केट ने सोचा, क्योंकि जब ट्रंप ने सीज फायर अनाउंसमेंट की तो हमने कबूल कर ली। वैसे ही इसमें भी भारत ने कबूल कबूल बोल दिया, समझ गया। लेकिन आज सुबह ये कंफर्म हो गया कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे हमने कबूल बोल दिया। तो इसीलिए मार्केट आज 50 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी फ्लैट है। सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे है। मार्केट नीचे ऊपर जा रही है। आईटी स्टॉक्स सिर्फ प्रेशर्स में है, क्योंकि उनको पता नहीं क्या हो रहा है अमेरिका में। और शायद ये हो जाए कि अमेरिका में रिसेशन आ जाए और उनकी प्राइस गिर जाए। लेकिन जब न्यूज़ आई थी कि टैरिफ वॉर खत्म हो गई है, तो सबसे बड़ा गेन आईटी स्टॉक्स में ही मिला और वहां ड्रॉप हो रहा है। बैंक निफ्टी प्रेशर में है और प्रेशर में हो सकती है। तो आज का न्यूज़ देखेंगे। इसके पहले सोना के बारे में बात करेंगे। सोने के दाम में बहुत भारी गिरावट आई थी, 8,700 तक पहुंच गया। उसके बाद प्राइस स्टेबलाइज हुआ 8,720 से 8,750 रुपया में ट्रेड हो रहा है। और भी बड़ा गेन हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का वैल्यू स्टेबलाइज हो चुका है 3,200 के ऊपर। इसीलिए हो रहा है कि अमेरिका में रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की गेज बोल रही है कि सीपीआई सबसे लो है। लेकिन विशेषज्ञ का कहना है कि ये ठीक समय नहीं होगा ये जजमेंट करने के लिए कि इन्फ्लेशन बंद हो गया, क्योंकि जो स्टील, एल्यूमिनियम और अनेक बेसिक मटेरियल में जो अमेरिका ने टैरिफ ली की है, उसमें कोई बैकफुट में नहीं गया है। तो आने वाले महीने में ये प्राइस ऊपर जा सकती है और इन्फ्लेशन ऊपर भी जा सकती है। तो मार्केट ये गेसिंग गेम खेल रही है कि क्या रेट्स ऊपर जाएंगे या रेट्स कम हो जाएंगे। ये गेसिंग गेम जारी है, इसका कोई जवाब नहीं है। एक दिन ऊपर जाती है, दूसरी दिन नीचे आती है। लेकिन हमको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब हर बार गिरती है हमको खरीदने के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। कल अमेरिकन मार्केट्स बहुत मिक्स थी और आज मार्केट, भारत की मार्केट भी मिक्स्ड है। इस समय सोना खरीदना आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो कुछ रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं और मार्केट की डेवलपमेंट के बारे में भी देखते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ने अक्सा नोबेल की डुलेक्स ब्रांड को खरीदने के लिए राशि हो गया है। तो सूत्रों के अनुसार 12,000 करोड़ रेंज में डील फिक्स हो गई है और ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा खरीदेगी, अपने स्टॉक को डाइल्यूट कर कर इसको खरीदेगी। लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को इस डील में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बी टू सी ब्रांड नहीं है, लेकिन एशियन पेंट्स एक बी टू सी ब्रांड है। क्या जेएसडब्ल्यू अपने आप को एक बी टू सी ब्रांड में रीइन्वेंट कर सकती है? बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है उनके पास कैश नहीं है और अभी भी जीएसडब्ल्यू की कुछ स्टेक को कम करना पड़ेगा और मार्केट में इस पैसा उठाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी इस कंपनी में बहुत ज्यादा लोन्स हैं और इस कंपनी को इधर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है।
प्रमोटर इंटीग्रिटी के बारे में भी बहुत इसमें क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हमें इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तंगमईल की रिजल्ट्स में बहुत अच्छी थी, टर्नओवर 41% ऊपर गई, लेकिन प्रॉफिट्स इतना ऊपर नहीं गया, सिर्फ 12% गया, क्योंकि एक्सपेंशन में बहुत पैसा चल रहा है। चेन्नई में 3-4 शोरूम खोल रहे हैं और इन शोरूम्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन शोरूम स्टार्ट करने का जो एक्सपेंसेस है उसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तंगमईल फ्रेंचाइजी यूज नहीं करती। तो इस बार की सेल्स अच्छी है और टोटली डिविडेंड भी उन्होंने अच्छी अनाउंस की है, जिसे जुलाई तक पेमेंट किया जाएगा। और तंगमईल स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रही है, प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रही है, लेकिन उनका फ्यूचर प्लान्स में सिर्फ तमिलनाडु में कंसंट्रेटेड है और कंसंट्रेशन को वहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने एक गोल्ड डिजिटल की गोल्ड खरीदने का एक नया स्कीम भी इंट्रोड्यूस की है। तो ये रहा तंगमिल की रिजल्ट्स। आईटीसी की होटल्स की रिजल्ट्स आई थी, ये पहले बार ऐसा रिजल्ट्स आ रहा है प्रमोटर कंपनी आईटीसी से बाहर होके स्पिन ऑफ होने के बाद, ये पहला रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स बहुत अच्छी थी, टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों बढ़ गई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घट बढ़ गई है, एनुअल रिजल्ट्स भी बढ़ गई है। इससे आईटीसी होटल्स की जो फ्रेंचाइजी है ये अच्छी कर रही है। ये लाजमी है, क्योंकि इंडियन होटल्स की परफॉर्मेंस भी थी बहुत अच्छी थी, और इंडियन होटल्स का मिरर शैडो कॉपी कर रही है आईटीसी होटल्स। और आईटीसी होटल्स में 40% शेयर्स आईटीसी है, और जिन जिन्होंने बिफोर रिकॉर्ड डेट खरीदी थी उनको आईटीसी होटल्स का स्टेक भी मिल रहा है, और ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और क्योंकि इंडिया में लग्जरी होटल्स का शॉर्टेज है, और अच्छा कर सकता है। साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट आया था, बहुत उम्दा रिजल्ट था, प्रॉफिट्स 19% ऊपर गई। मार्केट ये अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मार्केट जेन्युइनली सरप्राइज हुई थी। साउथ इंडियन बैंक 4% ऊपर गई है। डिविडेंड 50 पैसा डिक्लेयर किए हैं, और ये आपके लिए खुशखबरी है। हम इसे सावधानी से 10-15 इससे हम कंसीडर कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। इसमें प्राइस भी कम है, तो और बुक वैल्यू से थोड़ा डिस्काउंट में है, इसीलिए इस स्टॉक को कंसिडर करने से आपको फायदा मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। ये रहा साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट, तंगमैली का रिजल्ट, और जेएसडब्ल्यू के बारे में न्यूज। सुमिटोमो कॉर्पोरेशन ने 20% का स्टेक अपना होल्डियर्स बैंक ने और ताजा कर ली है, और क्योंकि ये 25% के नीचे है, अभी ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन बात साफ है कि सुमिटोमो कॉर्पोरेशन 26% की स्टेक खरीदेगी, उसके बाद अपना पैसा मार्केट में डालेगी और इस बैंक को कंट्रोल में लेगी, और इसे डबल भरोसा, डबल रेटिंग अपग्रेड मिली है एक स्ट्रांग पेरेंट की। लेकिन देखना ये है कि क्या वो अपने फुलरटन इंडिया एक फुली ओन्ड ब्रांड को इससे मर्ज करते हैं या नहीं। तो ये रहा न्यूज इसके बारे में। रिलायंस ने कल अनाउंस की लगभग $3 बिलियन की ऋण ले रही है, इसीलिए मैं रिलायंस में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं एक है और करते हैं दूसरा। उन्होंने कहा था कि 2 साल पहले ये आखिरी लोन है, हमें लोन नहीं चाहिए, इंटरनल अक्रूवल से मैनेज कर लेंगे, लेकिन अभी रिलायंस रिटेल की एक्सपेंशन के लिए लोन भी ले रही है। तो ये साफ है कि रिलायंस की सिस्टम ओपन है, जिससे हम पता लग सकते हैं कि हाँ किस पैसा लगा है और कितना पैसा मिल रहा है। और जो जिन जिन ब्रांड को उन्होंने टेक ओवर की वो सारी खराब कर रहे हैं, जैसे जिया क्लोविया जैसे। सो मार्क्स एंड स्पेंसर्स भी अच्छे नहीं कर रही है, तो इसीलिए मैं रिलायंस शेयर्स तो आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो हमारे पटाखे लिस्ट है, उनमें से स्टॉक को कंसिडर करें, एक दो लेते रहें और वेट करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं,
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।